हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बोर्ड क्लास का मैथ्स 10th का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक सम तो एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह से समझना। ये एक तरह की थ्योरम है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए आप इसका। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया √2 जो है वो रैशनल है। तो अब रैशनल की डेफिनेशन क्या कहती है, देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स है, और b नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन लेट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में है, इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जिनका कॉमन फैक्टर्स 1 होता है, उन दो नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो अब √2 इज इक्वल टू a/b आ गया। सो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, a/b का स्क्वायर आ जाएगा a²/b²। अब b² को हम उधर ले जाएंगे तो वो आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज, अब 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a² है, दैट मीन्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। अब हमारे चैप्टर में थ्योरम 1 है कि अगर कोई नंबर a की पावर n को डिवाइड कर रही है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 a² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1। यहाँ पे आपने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख लेनी है। देन a कैन बी रिटन एज 2m। अब 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो हम a को 2 इंटू सम मल्टीपल नंबर लिख सकते हैं। सो a को हम 2m लिख सकते हैं, वेयर m इज एन इंटीजर। सो ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया था, यहाँ पे हम a की वैल्यू 2m पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू, यहाँ पे a का स्क्वायर था, 2m का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b² इज इक्वल टू 4m²। 2 और 4 जो है वो कट जाएंगे, तो आ जाएगा b² इज इक्वल टू 2m²। ठीक है, सो अब देखो b² इज इक्वल टू 2 इंटू m² आ गया, दैट मीन्स 2 जो है वो b² को भी डिवाइड करेगा। अब अगेन बाय दैट थ्योरम नंबर 1, 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अगेन बाय थ्योरम 1, यहां भी आपने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखनी है। दस 2 इज, अब 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और इससे पहले हमने प्रूव किया था कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये देखो। तो फिर इसका मतलब क्या है, दस 2 इज ए कॉमन फैक्टर of a and b, but this contradicts the fact that a and b have uh, no common factor other than 1। हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b के बीच में a के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो प्रूव हो गया कि 2 उसका कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रैशनल। ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि √2 जो है वो रैशनल है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो इसलिए √2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी तरह से जैसे √2 को इरेशनल प्रूव किया है, बिल्कुल सेम √3 को इरेशनल प्रूव करना है, बिल्कुल सेम √5 को इरेशनल प्रूव करना है, और अगर √7 आ जाता है तो उसको भी इरेशनल प्रूव करना है। इसमें से एक सम आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, ज्यादातर √2, √3 या √5 आता है, तो प्लीज इस सम को जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये फ्री के नंबर, और जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो सोल्यूशन, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।